उत्तर प्रदेश सरकार के सेवा सुरक्षा एवं सुशासन नीति पर चलते हुए 8 वर्ष पूरे होने पर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने आज शास्त्री चौक स्थित गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब में विचार गोष्ठी का आयोजन किया। इस दौरान राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के जनपद अध्यक्ष अमरनाथ यादव ने कहा कि सरकार की जो उपलब्धियां हैं वो तो काफ़ी बहुत अच्छी हैं, लेकिन हम निजीकरण का विरोध करते हैं और हमें पुरानी पेंशन चाहिए, नहीं तो 2027 के चुनाव में कर्मचारी इस सरकार का विरोध करेंगे। आइए सुनते हैं अमरनाथ यादव ने प्रेस वार्ता के माध्यम से क्या कुछ कहा। मैं राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद जनपद अध्यक्ष अमरनाथ यादव। आज मैं उत्तर प्रदेश के सेवा सुरक्षा एवं सुशासन नीति पर चलते हुए 8 वर्ष पूरे होने पर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने विचार गोष्ठी आयोजन किया। माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई दिया जो समय समय पर कर्मचारियों की समस्याओं के बारे में सोचा और निस्तारण किया। इसे कुछ समय पर डीए बोनस तमाम समस्याओं जो कभी संगठन लड़के लेता था, केंद्र सरकार जब लागू करती है तो स्वतः माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के राज्य कर्मचारियों पर लागू कर देते हैं। हमारी समस्याएं कुछ अभी अधूरी हैं, जिसके बारे में हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और सरकार से अपेक्षा भी कर रहे हैं कि सरकार को हमारी तत्काल पूरा कर देगी। सरकार जब आपको बगैर मांगे आप सब कुछ दे रही है तो संघर्ष किस बात का करना पड़ेगा? हाँ, ये बातें आपने सही कहा। सरकार भी मांगे कुछ दी है, कुछ हमारी मांग पूर्णतः पड़ी हुई है। पिछली मांगे हमारी हैं जैसे कर्मचारियों के पेंशन जो सरकार हमसे छीन ली है, पुरानी पेंशन हम बहाल करना चाहते हैं। उसमें हमारी संघर्ष अनवरत चल रहा है, हमारी मांग पत्रों में है, हम संघर्ष भी कर रहे हैं और सरकार से अपेक्षा भी रखे हैं कि हमारी पुरानी पेंशन बहाल कर दें। निजीकरण को सही मानते हैं? निजीकरण को हम सही कभी माने हैं ना कभी मानेंगे, क्योंकि हम कर्मचारी हैं और हम चाहते हैं कि देश के नौजवान जब विभाग रहेगा तभी उसमें सेवा पाएगा। हम कर्मचारी को संख्या आए दिन कम हो रही है। एक कर्मचारी 10-10 सीटों काम देखता है और उसकी मजबूरी है कि वो काम करता है, सरकार उससे काम ले रही है। हम इसलिए उसका विरोध नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास कोई कर्मचारी आज के डेट में अवेलेबल नहीं कि उसको हम काम दे पाएँ। भर्तियां नहीं हो रही हैं? भर्तियां जो हो रही हैं वो आउटसोर्सिंग हो रही हैं। हम आउटसोर्सिंग का विरोध करते हैं। हम इसीलिए सरकार की बधाई दिए हैं आज के डेट में कि सरकार ने आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को जो मानदेय 12,000 पर रखी थी, आज के डेट में सरकार उन कर्मचारियों को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा वार्ता की बधाई इसी बात का हम दे रहे हैं अपने परिषद की तरफ से कि उन कर्मचारियों को ब्लॉक से लेकर के तहसील से लेकर के सिंचाई विभाग, पीडब्ल्यूडी यानी जितने भी आउटसोर्सिंग कर्मचारी को रखा गया, सरकार ने उनकी एक व्यवस्था बनाई, लिस्टिंग किया और लिस्टिंग करने के बाद सरकार ने उनको 21,000 महीने तनख्वाह देने की घोषणा की है और ये सब पर लागू होगा। जो ब्लॉकों में 6,000 रुपये काम कर रहे हैं, जो विभाग में 14,000 काम कर रहे हैं, उन कर्मचारियों को लिस्टिंग हुई। भविष्य में कर्मचारी आगे चलकर अपनी समस्याओं को हम बताते जाएंगे। सरकार ऐसे ही हमको मशरूम लाती और आगे चलकर संविदा में ले आ सकती है, नियमित भी कर सकती है। हमारी एक उपलब्धि है कि सरकार जो मानी है, इसलिए राज्य कर्मचारी परिषद सरकार को बधाई दे रही है। नहीं ले पाई सरकार, इस पर निर्णय नहीं ले पाई और संगठन इस पर, सारे संगठन, हम ही नहीं सारे संगठन इस पर जोर विरोध कर रहे हैं कि सरकार कम से कम निजीकरण बंद करे, सरकारी सेवा कर्मचारियों को लाए और पेंशन बहाल कर दें, क्योंकि ये जीवन भर का। अभी अब देखिए एक नई बात बताएं आपको कि हम विभाग में जब आए थे, पीडब्ल्यूडी कर्मचारी, सिंचाई विभाग कर्मचारी, जल निगम कर्मचारी, नगर निगम कर्मचारी, जो से आपके ट्रेजरी कर्मचारी, तमाम ऐसे कर्मचारी जो मशहूर और संविदा पाए थे, उनकी सेवा 18-20 साल के बाद उनको नियमित किया गया और नियमित करने में एक बार उनको कम से कम पेंशन मिलना चाहिए। जबकि सरकार वहीं शिक्षा विभाग में एक वार्ड निकला था, वार्ड निकलने के बाद उनकी नियुक्ति हुई, वो लोग कोर्ट गए, उनको 2005 में उनको मान करके नियुक्ति 5 में हुई और 4 मान कर उनको पेंशन दे दी। हम तो 18-20 साल काम किए विभाग में, हमको पेंशन मिलना चाहिए। ये हमारा अपना जो है मांग है और हम कर्मचारी समाज को मांग भी रहे हैं। 2027 चुनाव आने वाला है, उसको लेके कर्मचारी क्या देख रहे हैं? पुरानी पेंशन चाहिए, निजीकरण की बंद होना चाहिए, उसके लिए क्या करेंगे? नहीं, हम तो शुरू से कहते हैं कि हम कर्मचारी समाज सबके हैं, लेकिन हमारा अपना अपने उद्देश्य है कि हमको हमारा 2027 के पहले अगर सरकार हमको देती है, पुरानी पेंशन बहाल करती है और निजीकरण बंद करती है, तो हम सरकार खो जाएंगे, नहीं तो विरोध करेंगे। 3 विभागों की समस्या है, जैसे सफाई ग्राम सेवक, जो ग्रामीण सफाई कर्मचारी हैं
उनको आज तक नियुक्ति के बाद कोई पदोन्नति नहीं की गई। कई बार मुख्य सचिव से वार्ता हुई, वार्ता में पाया गया कि नहीं हम आगे प्रमोशन करेंगे, लेकिन आज तक कोई पदोन्नति नहीं। ये सरकार की उपलब्धि है क्या? नहीं, ये उपलब्धियां नहीं, मेरी हानि है। सरकार उपलब्धि जो कर रही वो जनता हित में करी वो सरकार की है, लेकिन ये मेरा हानि है। सरकार कहती भी है और सरकार ये भी कहती है किसी भाग को पदोन्नति रोका ना जाए। अभी अगर अधिकारी नहीं करते तो अधिकारी समझे। दूसरी पीडब्ल्यूडी में एक संवर्ग मेट है जो आज 25-30 साल से एक ही पद पर मर रहा है, वो मैंने आपके मांग पत्र दिया भी है, उसने लिखा भी है, उनका भी प्रमोशन बाध्य कर दिया गया है। जबकि सरकार ये कहती है कि समय समय पर पदोन्नति हर वर्ष किया कर दिया जाए। उसे सिंचाई विभाग है, उनका भी यही दशा है। तो तमाम पदोन्नति के माने में तीन चारों जो पब्लिक वर्क विभाग है ये काम करने से कतरा रहे हैं। इनके साथ हम लोग मांग पत्र रखे हैं और सरकार से सिफारिश करते हैं, उनसे विरोध करते हैं, अनुरोध करते हैं कि मेरी मांग को पूरा कर दिया जाए।